क्वेश्चन आया है कि व्हाट आर द फिजिकल एक्टिविटीज अ पेशेंट शुड अवॉइड आफ्टर हार्ट सर्जरी, डू और डोंट्स आफ्टर हार्ट सर्जरी? देखिए, इसमें बेसिकली डिपेंड करता है कि क्या हार्ट सर्जरी हुई और पेशेंट की प्री ऑपरेटिव कंडीशन क्या थी, उसके दिल की ताकत कितनी थी। पर बाय एंड लार्ज जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे लखोटिया साहब ने बताया कि अगले दिन पेशेंट वेंटिलेटर से हट जाता है, तो आई वुड से एटलीस्ट 90% ऑफ पेशेंट्स आर ऑफ वेंटिलेटर बाय नेक्स्ट मॉर्निंग। तो इसके लिए हम मोस्टली करते हैं डे वन ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी। जैसे आज सर्जरी की है, तो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स को हम अगले दिन चेयर पे बैठा देते हैं, उसको बेड से निकाल के आईसीयू के अंदर ही चेयर पे बैठा देते हैं और फिर वापस एक दो घंटे बैठा के वापस बेड पे लेटा देते हैं। इसी तरह उससे नेक्स्ट डे हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट एटलीस्ट बेड के पास खड़ा हो जाए, अपना वजन संभाल ले और हो सके तो कुछ 2-4 स्टेप विद सपोर्ट ले ले। और मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट उससे अगले दिन खुद चलने लग जाते हैं, और जब वो खुद चलने लग जाते हैं तो दे आर मोर और लेस रेडी फॉर शिफ्टिंग टू वार्ड। तो वार्ड के अंदर हमारी प्रैक्टिस ये है, जनरली 6th और 7th डे व्हेन दे आर डिस्चार्ज, दे आर वॉकिंग ऑन देयर ओन, and I have instructed our physiotherapist to make them walk a flight of stairs. जैसे एक मंजिल सीढ़ियाँ उतरे और चढ़े, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्लैट्स के अंदर रहते हैं, तो घर जाके अपनी फ्लैट के अंदर जाना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो जनरली हफ्ते के अंदर मोस्ट ऑफ द पेशेंट इस लायक हो जाते हैं कि वो कम से कम एक मंजिल सीढ़ियाँ चढ़ के जा सके, और उसका बाद का प्रोसेस इज स्लोली गेटिंग इनटू बेटर हेल्थ। तो जनरली जो मैंने देखा है, बच्चे जैसे हफ्ते 2 हफ्ते बाद आते हैं तो मेनी ऑफ देम स्टार्ट रनिंग। जो एडल्ट्स है वो उससे थोड़े स्लो रहते हैं, बट वी एक्सपेक्ट एवरी इंडिविजुअल टू बी फुल्ली फिट बाय 6 वीक्स ऑफ टाइम आफ्टर सर्जरी। बहुत बढ़िया बात है। सर एक बात और पूछूंगी आपसे, क्या कोई साइकियाट्रिक पेशेंट भी कार्डिक पेशेंट के रूप में आपके सामने आया है सर्जरी के लिए? आ जाते हैं, तो इन पेशेंट्स को हम पहले साइकेट्रिस्ट को शुरू से ही इन्वॉल्व कर लेते हैं, और अगर इमरजेंसी सर्जरी नहीं हो तो जल्दी हम उसका हफ्ते 2 हफ्ते के लिए साइकेट्रिस्ट के साथ ही अटैच कर देते हैं, ताकि सर्जरी के बाद वो पेशेंट हमारी बात समझ सके और हमारी बात को सुने और उस पर अमल करे। जैसे लखोटिया साहब करते हैं या ये जानते हैं कि पेशेंट का कोऑपरेशन आफ्टर सर्जरी हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है। जब पेशेंट को वेंटिलेटर से हटा देते हैं तो वी एक्सपेक्ट कि पेशेंट गहरे गहरे सांस लेगा, खांसी करेगा, कुछ एक्सरसाइजेज करेगा, और अगर साइकेट्रिक पेशेंट होगा तो उसकी कंप्लायंस पुअर होती है। तो इसलिए इनको पहले ही हम ऑप्टिमली मेडिकली ट्रीट करके ही ऑपरेट करते हैं। डॉक्टर लखोटिया, आपका भी कोई एक्सपीरियंस है ऐसा साइकियाट्रिक पेशेंट के साथ? यही है जो प्री एनेस्थेटिक सेटअप में जब हमें पहले ही पता चल जाता है कि पेशेंट प्री डिस्पोज्ड है, उसके पहले से कोई साइकियाट्रिक हिस्ट्री, तो 100% हम साइकियाट्रिस्ट को पहले इन्वॉल्व कर लेते हैं और उनसे कंसल्टेशन करा के ऑप्टिमाइजेशन करा लेते हैं। और यदि कोई पेशेंट आईसीयू साइकोसिस का है तो उसमें वो बाद में अच्छा सर, ये भी होता है कि पेशेंट आया है और उसकी कार्डियक सर्जरी हो रही है और साथ साथ कोई और साइकोसोमैटिक डिजीज डेवलप हो गई? नहीं, जनरली जैसे हमने आपको बताया कि आईसीयू साइकोसिस इज अ वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड एंटिटी। यस। ये आईसीयू साइकोसिस इज शॉर्ट लास्टिंग। नहीं, जैसे अभी मेरी सर्जरी हो रही है, पता नहीं आगे के परिणाम क्या होंगे, मेरी लाइफ कैसी हो जाएगी, या मैं तो बेकार हो जाऊंगा, अपंग हो जाऊंगा, आगे के जीवन पर डिपेंड करूंगा, ये सोचते सोचते कोई ऐसी एंजाइटी डेवलप हो गई, पता लगा कि गैस्ट्रो की कोई प्रॉब्लम डेवलप हो गई। नहीं, जनरली ऐसा नहीं होता है,
बेसिकली ये थॉट प्रोसेस है। जी हाँ। मतलब कुछ पेशेंट कभी कभार आपको ऐसे भी मिलेंगे कि डे वन ऑफ सर्जरी पर आपको लगेगा कि वो दे आर हेटिंग यू बिकॉज यू हैव ऑपरेटेड ऑन देम, बट दिस इज अ वेरी limited period phenomena. Yes, definitely. Feeling better, their attitude changes, they become better, and ultimately they are really grateful to the whole team कि जिन्होंने उनका इतना ध्यान रखा। Definitely. बता सकता हूँ बहुत सारे पेशेंट आके बताते हैं कि जितना हमारा आईसीयू में ध्यान होता था इतना तो हमारा घर में भी नहीं कोई कर पाता। जी हाँ सर, इसीलिए कहा जाता है जो दिल के मरीज होते हैं, दिल के डॉक्टर उनके दिल के अंदर रहते हैं। और एक चीज है, डॉक्टर पंकज का अभी नेटवर्क कनेक्शन नहीं है क्योंकि वो बहराइच में है, पर उनकी एक बात यहाँ कोट करना चाहूंगी। जो हम लोग फिजिकल पैरामीटर्स की बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने एक पिछले किसी एपिसोड में कहा था कि उसका नाम उन्होंने रखा है प्रोजेक्ट ऑफ लॉस। कि प्रोजेक्ट ऑफ लॉस यह है कि पहले आप पैसे खर्च करते हैं और आप सिगरेट खरीदते हैं, और उसके बाद पैसे खर्च करते हैं और उसके बाद में अपनी बीमारियों का इलाज कराते हैं। तो इन सब चीजों के पीछे एक संदेश यही छुपा हुआ है कि आप फिजिकल पैरामीटर्स को अपने दुरुस्त रखिए, कि कभी अगर आपको किसी भी तरह की सर्जरी या कोई और समस्या आए तो कम से कम बीमारियां उतनी उलझी हुई ना हो और इलाज जल्दी से जल्दी हो जाए, लेटर ऑन कोई और दूसरी चीजें ना डेवलप हो जाए। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऐसी एक चीज और भी पूछना चाहूंगी सर, जैसे हम आपने बताया कि आप आईसीयू से उनको चेयर में बिठाते हैं, वॉक कराते हैं, और मतलब सनलाइट में ले जाते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, नेचुरल डाइट भी उनके हिसाब से शुरू हो जाती होगी। तो जी और क्या कोई और भी इसमें थेरेपीज होती हैं? मतलब दवाइयाँ हो गई, सर्जरी हो गई, फिजियो हो गई, डाइट हो गई, इसके अलावा क्या और भी चीजें आती हैं? देखिए, कुछ लोग मानते हैं कि रिलीजन का या इन चीज़ों का भी रोल है, बट प्रैक्टिकली मैं तो जो करता हूँ मैंने आपको बता दिया। किसी का कोई फेथ है तो हम बोलते हैं उसको फॉलो कीजिए, जी हाँ। मेंबर्स आते हैं तो थोड़ा बहुत उसके साथ उसको अवगत करा देते हैं, बट मेडिकली तो यही होता है कि पेशेंट को अर्ली मोबिलाइज करें और उसको एक्सरसाइजेस करवाएं ताकि वो घर जाते वक्त तक डिपेंडेंट नहीं रहे, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। जी हाँ सर। सर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट म्यूजिक थेरेपी इन द पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी? देखिए, मैं तो इसको नहीं फॉलो करता, बट कुछ लोग इसके प्रोपोनेंट हैं। जो इनके प्रोपोनेंट है शायद वो आपको इसके बारे में कुछ बता सके। बेसिकली ये इंसान की तबीयत पे डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कोई म्यूजिक लवर है तो उसको बड़ा सूदिंग लगेगा, कोई भजन सुनने वाला है वो भजन सुनेगा, कोई शांत प्रवृत्ति का बंदा है तो उसको रहेगा कि मेरे आसपास शोर नहीं हो, किसी प्रकार की नॉइस नहीं हो, वो उसके अंदर खुश है। तो अगर कोई मरीज ऐसा है जिसको शौक है म्यूजिक का, तो मे बी म्यूजिक विल कीप हिम चीयर्ड अप, उसको काम डाउन और वो अच्छा महसूस करेगा। जी हाँ बिल्कुल। तो सर हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपके फिजिकल पैरामीटर सही हो, आपके पास एक मेंटल स्ट्रेंथ हो, आप सही समय पर सही इलाज कराएं, सही व्यक्ति से इलाज कराएं, और अपने डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करें। जैसे जब मेरी सर्जरी हुई थी, इट वाज अ गॉल ब्लैडर स्टोन सर्जरी लॉन्ग लॉन्ग बैक 30 इयर्स बैक, तो मुझे अपने एनेस्थेसिस पे बहुत ज्यादा फेथ था, सर्जन से भी ज्यादा। मैंने कहा जब मुझे वो बेहोश हो जाऊंगी, फिर चीरा चाहे 2 इंच का लगे चाहे 4 इंच का लगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन तो ये एक मतलब ये बचपने की बात है, लॉन्ग बैक। और उसके बाद में रेस्पिरेशन में मुझे जरूर, क्योंकि वो बीएचयू में हुआ था और एक कुछ बच्चों का उसमें एक्सपेरिमेंट चल रहा था कि रेस्पिरेशन किस तरह से होता है, और वहीं पर मुझे रोल भी समझ में आया था लखोटिया सर जैसे लोगों का कि एनेस्थीसिया का रोल क्या है जब वापस रेस्पिरेशन आने में। तो फिजिकल पैरामीटर्स, अपने डॉक्टर्स पे ट्रस्ट, सही जगह सही इलाज, और इसके अलावा जब आपकी सर्जरी हो जाए तो आपकी फिजियोथेरेपी, आपकी डाइट, ये दोनों ही उतनी ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। और जिन दुश्मनों की प्रोजेक्ट ऑफ लॉस में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, उनसे हम जितना बच के रहें, वो तो ओवरऑल हेल्थ के लिए वैसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, कार्डियक में और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी एक चीज मैं जी एम्फसाइज करना चाहता हूँ, हाँ सर। बहुत सारे लोग बीमारी के डायग्नोसिस के बाद भी डिले करते रहते हैं। राइट सर।
सर्जरी से डरते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि शायद हमारा दवाइयों से उपचार हो जाए और सर अल्टरनेट पैथी पे भी चले जाते हैं, अपने आप ठीक हो जाए या अदर मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट से ठीक हो जाए। जी हाँ। ऐसे पेशेंट जनरली जिनका हार्ट फंक्शन उस स्टेज पे नॉर्मल होता है, कई बार कुछ साल के बाद घूम के हमारे पास फिर आते हैं। उस स्थिति में उनका हार्ट फंक्शन सब नॉर्मल या सब ऑप्टिमल हो जाता है। तो इन मरीजों में सर्जरी का जो रिस्क विद नॉर्मल हार्ट फंक्शन बहुत कम होता है, 1-2%। जब हार्ट फंक्शन डिप्रेस्ड होता है तो इनका रिस्क ऑफ सर्जरी, रिस्क टू लाइफ कई बार कई गुना बढ़ जाता है। वेरी ट्रू। इनका खर्चा भी बढ़ जाता है उस सर्जरी में। जैसे हार्ट फंक्शन मान लो किसी का 20 से 25% है, तो कई बार हमें सपोर्ट के लिए IABP तरह की डिवाइस की जरूरत पड़ती है, तो उसकी कॉस्ट ऐड हो जाती है। या किडनी फंक्शन डिटेरियोरेट हो गए, डायलिसिस की जरूरत पड़ गई, तो कुछ लोग अपनी अज्ञानता की वजह से, कुछ लोग अपनी पैसों की कमी की वजह से ना ट्रीटमेंट डिले कर लेते हैं। उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली डिले करने में नुकसान ही होता है। तो अपनी लाइफ के साल 2 जो प्रोडक्टिव ईयर है वो गुजार देते हैं बीमारी में, तो शायद they could have earned better, they could have worked better, और जो रिस्क वो अवॉइड करना चाहते हैं अल्टीमेटली उतना रिस्क फालतू में उन्हें अननेसेसरी सर्जरी के टाइम पे आफ्टर 2 years 3 years एक्सेप्ट करना पड़ता है। सब लोगों को मैं कन्वे करना चाहता हूँ सर्जरी हमें ऑप्टिमम टाइम पे करवानी है जिसमें रिस्क भी कम हो और हम ठीक भी जल्दी हो जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ। जी हाँ, लकोड़िया सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये जो हम लोग बहुत सारी ना जानकारी इधर उधर से इकट्ठा करते हैं और कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट पैथी में चले जाते हैं। इवन आप मतलब आप सब लोग जानते होंगे कि जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन है, मालूम है कि उसका कैसे निकलने का रास्ता है, लेकिन उसमें भी लोग भटकते हैं। और कार्डियक जैसे चीजों में भी लोग रिस्क लेते हैं, तरह तरह की पैथी में चले जाते हैं, बहुत दिन निकालते हैं। सर ने बहुत क्लियर पिक्चर की है, बहुत क्लियर संदेश दिया है। सर आपका क्या कहना है? मेरा भी बिल्कुल यही कहना है और मैं उनकी बात से सहमत हूँ। जैसा आपने कहा कि जब गॉल ब्लैडर की सर्जरी में लोग भटक सकते हैं जो छोटी सी माइल्ड है, तो कार्डियक सर्जरी में तो लोग क्या नहीं करना चाहते हैं। वो लोग एलोपैथी में क्या छोड़ के कई बार आयुर्वेदिक में जाएंगे, होम्योपैथिक में जाएंगे। कुछ लोग कीलेशन थेरेपी के ऊपर व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप चलाते रहते हैं और वो मैं उन लोगों को बहुतों को करेक्ट करने की कोशिश करता रहता हूँ व्हाट्सएप पे, उनको अपने नॉलेज शेयर करने की कोशिश करता हूँ कि इस मामले में आप कार्डियोलॉजिस्ट की ओपिनियन मानिए, ना कि इन बातों के जरिए। वो लोग करते हैं ये सारे मैसेजेस शेयर कीजिए, लोगों का भला हो सकता है, कुछ लोगों का भला हो सकता है। उसमें भला होने के बजाय नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है यदि आप प्रॉपर कार्डियोलॉजिस्ट से मिलके जो गाइड मिले उसको फॉलो ना करें, चाहे वो एनजीओ की है। मुझे तो ये भी लगता है कि वो दूसरी पैथी में या समय खराब करने में या भटकने में एक दूसरी नई बीमारी भी पैदा कर लेते हैं। हो ही जाएंगी और सर ने जैसा कहा जितना कॉम्प्लिकेट होके आएंगे उनका रिस्क भी बढ़ेगा और पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स भी बढ़ेगा और मॉर्बिडिटी भी बढ़ेगी, पैसा भी बढ़ेगा और आपने जो समय खराब किया वो समय तो आपको वापस वैसे भी नहीं मिलेगा।